क्या तुम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? एक समय एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? नहीं। इसलिए चिंता क्यों करते हो? जंगली शोषणों पर, प्राकृतिक चीजों पर ध्यान दो। जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो चिंता नहीं करता। चिड़िया, पशु, जानवर, बहुत सारी चीज है जो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता। परमेश्वर उसको पालता है, पोसता है, खिलाता है, उसको अच्छा से रखता है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम भी परमेश्वर के बनाए हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कुछ और चिंता के विषय में बोल रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता रहती है, हर एक को चिंता रहती है, पर तुम्हारा चिंता, धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपकी चिंताओं को दूर करेगा। चिंता में लोग चिता में चले जाते हैं। चिंता और चिता में एक ही बिंदु का फर्क है। समझते हो? चिंता चिता में ले जाते हैं तो एक ही बिंदु का फर्क है। अगर बिंदु डाल दिए तो वो चिंता है और बिंदु हटा दिए तो वो चिता है। हम चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना से समाधान हो सकता है। ये बाइबल में बोल रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित की जाए। हर एक बात को प्रार्थना में घुटने टेक कर आप प्रभु को बोलो, प्रभु के सौंपो, प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु आपने कहा है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं चिंता मुक्त करूंगा, मैं विश्राम दूंगा, आशीष दूंगा। प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको छुड़ाऊंगा, तुझको बचाऊंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए मार्ग खुलता है, हमारे लिए उत्तर आता है। प्रार्थना आसान चीज नहीं है। ये सुनने में और बोलने में आसान है, लेकिन करने में आसान नहीं है। इसलिए मैंने प्रार्थना को बताया, ये सुनने और बोलने में आसान है, प्रार्थना करने में आसान नहीं है। जब आप एक दिन घुटना टेकोगे, 2 दिन टेकोगे, तीसरे दिन रुकावट आएगा। शरीर साथ नहीं देगा, उठने का मन नहीं करेगा, करने का मन नहीं करेगा। कोई पाप आ गया तो इच्छा ही नहीं करेगा। हालेलुया। शैतान को पूरा पता है कि हमको कैसे तोड़ना है, कैसे पीछा करना है, कैसे आपको कमजोर करना है, कैसे आपको भ्रष्ट करेगा, आपके दिमाग को, बुद्धि को, पवित्रता को कैसे, उसको सब पता है। इसलिए प्रार्थना, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रार्थना जुओं को तोड़ देगा, बंधनों को तोड़ देगा, शैतानिक रुकावटों को दूर करेगा, शैतानिक कार्यों को उस मोड़ देगा। प्रार्थना नहीं करने वाले परीक्षा में पड़ते, प्रार्थना करने वाले परीक्षाओं से पार हो जाते हैं। हालेलुया। परीक्षा तो आएगा, प्रार्थना करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी, लेकिन जो प्रार्थना करेगा परीक्षा से वो पास हो जाएगा, और जो प्रार्थना नहीं करेगा वो परीक्षा में फंसकर, उलझनों में फंसकर, प्रॉब्लम में फंसकर, मुसीबतों में फंसकर उछलता रहेगा, उलझ जाएगा। प्रॉब्लम तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, कुछ चीज समझ नहीं आएगा। हालेलुया। जब कुछ समझ नहीं आए तो प्रार्थना करो, घुटने में आ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज आप सोचते हो पूरा नहीं हो रहा है, घुटने में आ जाओ। फिर वो परमेश्वर के हाथों में दे दो। अब मेरी बस की बात नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ, आ चुका हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लोग मुझे नहीं समझ रहे, आप तो ही समझ लो। तब कुछ अलग होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर की ओर से होगा, तब परमेश्वर आपके पक्ष में काम करेगा। कभी कभी हम दिमाग लगा के काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा बुद्धि को उपयोग करते हैं। जब सब चीज खत्म होने लगता है, हार जाते हैं, तब हमें प्रार्थना का याद आता है। लेकिन जब हम प्रार्थना ही को प्राथमिकता देते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो परीक्षाओं से समाधान होगा। मुसीबत आएगी, आने दो, प्रॉब्लम आएगा, आने दो, प्रार्थना करो, वो सब चला जाएगा। दुआ करो प्रभु से, घुटने टेको,
एक पहर नहीं, 2 पहर नहीं, 3 पहर प्रार्थना करो। दिन में समय नहीं मिलता, काम पे जाते हो, रात में उठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक बात को तुम्हारे लिए सरल बना देगा। यस